तो आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इधर ध्यान दे लो। लिखो, जब लगभग समान ऊर्जा के परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करके ओवरलैपिंग, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, करके उतनी ही संख्या में समान प्रकार के कक्षकों का निर्माण करते हैं। समान कक्षकों का निर्माण करते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और सेम नंबर में ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक। इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकरित कक्षक, जिन्हें संकरित कक्षक कहा जाता है। और इस संपूर्ण परिघटना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इस संपूर्ण परिघटना को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। समझ में आया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और सेम नंबर में ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये जो पूरा इंसिडेंट होता है उसको क्या कहते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले CH4 एग्जाम्पल लिखो, CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा गया था, है ना, इसकी संरचना को देखा गया था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है इसके बारे में पता लगाया गया था। तो आप लोग बताओगे कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, संकरण, हाँ sp3। और ज्योमेट्रिक क्या होती है, कोई सी लिख दूं, 12th में नहीं हो, टेट्राहेड्रल, हाँ। अरे तो हिंदी में पढ़ा रही हूँ या इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, एक ही बात है। लिखो, ये स्ट्रक्चर बनाओ और नीचे संकरण लिखना sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय। बस लिखो, संकरित कक्षक परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। ऊपर भी लिखा था, वापस लिखो, संकरित कक्षक परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। जैसे कॉलेज के एग्जाम में होता है ना, एक ही लाइन को 10 बार रिपीट करना, परमाणुीय कक्षक के अतिव्यापन से बनते हैं। अब लिखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ज्ञान की बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट लिखो, हाइब्रिडाइजेशन में वे ही कक्षक भाग लेते हैं। फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन में वे ही कक्षक भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है। अब देखो, आप ये सोचो कि सेम एनर्जी वाले ही कक्षक तो पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, है ना, अंबानी के घर जाके तो नहीं पढ़ा सकती ना, तो मतलब अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो स्टेट है उसी में रहेंगे, है ना, ठीक है। अब लिखो, जिनकी एनर्जी सेम होती है। अलग अलग एनर्जी वाले लोग या फिर जो कक्षक होते हैं वो कभी आपस में मैच नहीं करते ना। अब आप हो, आप इंग्लिश को कभी मैच नहीं करोगे, है ना, करोगे,
जब मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन पूरा ही इंग्लिश केमिस्ट्री में पढ़ो, ठीक है? केमिस्ट्री क्यों? अच्छा, सेकंड लिखो, जितने परमाणविक कक्षक भाग लेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, संकरित कक्षक बनते हैं। जितने परमाणविक कक्षक भाग लेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट, उतने ही सेम नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। थर्ड लिखो, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर के साइड में लिख देना और नेगेटिव चार्ज। हाँ, मतलब लोन पेयर होगा तो नेगेटिव चार्ज तो होगा ही ना, और नेगेटिव चार्ज से काउंट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को किससे काउंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड से, या फिर लोन पेयर हुआ तो वो, या फिर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उससे। या तो लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, उससे अपन किसको काउंट करेंगे? संकरण को, मतलब जो sp3 sp2 होते हैं ना, उसको अपन इसी से काउंट करते हैं। फोर्थ लिखो, फोर्थ ऐसे लिखना कि, अच्छा हाँ, ये भी लिखना है एक पाई बॉन्ड। हाँ, अच्छा, अपन ने सिग्मा बॉन्ड को ही तो काउंट किया है, पाई बॉन्ड को नहीं काउंट किया ना। लिखो, पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट, पाई बॉन्ड नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता? कल ही बताया था सिग्मा और पाई में डिफरेंस। क्योंकि ये कमजोर होता है। हाँ, क्योंकि ये वीक होता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, तो इसको थोड़ी काउंट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बंदे को काउंट करते हैं, ठीक है? लिखो, पाई बॉन्ड नहीं काउंट किया जाता है। और एक और लिखो, फोर्थ, संकरण सेंट्रल एटम पर निकालते हैं, केंद्रीय परमाणु। हाँ, संकरण केंद्रीय परमाणु पर निकालते हैं, सेंट्रल एटम पर काउंट करते हैं। टाइप्स लिखो, sp बहुत सारे होते हैं, बताओ। sp, sp2, sp3 नहीं, नीचे टाइप्स लिख दो। आगे sp4 भी होता है क्या? नहीं होता। क्यों? मैं लिख दूं तो हो जाएगा। dsp3 होता है। dsp2, आगे dsp3, हाँ, लिखो फटाफट लिख लो। sp3 d2, फिर उसी के, देखो ऐसे लिखना, sp3 d2 और d2 sp3 दोनों ही होते हैं। वैसे तो ना फाइनल की वीडियो इस पे रिकॉर्ड हो चुकी है, आप देखना चाहो ना तो इस पे अच्छे से समझ लेना। नहीं आता है, हमें तो आता है, ठीक है। sp3 d3 भी लिखो, अभी पूछ लूंगी ना। sp3 d3, यस, ये भी लिख लेना। देन हो गया ये। लिखो, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, है ना? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू संकरण हाफ v प्लस m, ब्रैकेट में लिखना c माइनस a, सॉरी नॉट इन ब्रैकेट। ये एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का, ठीक है? v क्या है इसके अंदर? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, v फॉर वैलेंस, एक मिनट, बाह्यतम कक्ष, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन,
अब आया समझ। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, ए लिखो, एम लिखो, मोनोवैलेंट एटम। हाँ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट नहीं पढ़े क्या? नहीं, एक बार लिखो मोनोवैलेंट एटम। हिंदी में नहीं पता। नहीं बताऊंगी, यही पढ़ना है। एच है हाइड्रोजन और एक्स मतलब हेलोजन, किस में काउंट करते हैं? मोनोवैलेंट, जो एक ही बंध बना रहे हैं वही तो होंगे मोनोवैलेंट। जो जिसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, वो मोनोवैलेंट हो जाएंगे। हाइड्रोजन और हेलोजन ही तो होते हैं बाह्यतम कोश के मतलब एक का आदान प्रदान करते। हाँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। लिखो मोनोवैलेंट एटम। सी लिखो कैटायन, कैटायन और पॉजिटिव चार्ज। कैटायन का मतलब ही ये होता है। ए फॉर एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, एनायन मीन नेगेटिव चार्ज। अब ये बताऊंगी मैं NH4 के लिए। हाँ निकालो जल्दी जल्दी निकालो। V क्या होगा यहाँ पे? नाइट्रोजन। देखो हमेशा सेंट्रल एटम कैसे काउंट करते हैं? जो संख्या में कम हो और आकार में बड़ी हो। ठीक है, सेंट्रल लिख लो। सेंट्रल एटम को पहचानने का जो तरीका होता है वो होता है संख्या में कम, एक ही है, और आकार में बड़ी। हाइड्रोजन से तो बड़ी है ना। जो केंद्रीय परमाणु होते हैं ना उसको पहचानने का तरीका। ठीक है, जो संख्या में कम हुए और आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन सा है सेंट्रल एटम? NH4 में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे? संग्रहण निकालो, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो नाइट्रोजन का जल्दी से। क्या होता है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को? मैंने ये पूछा है तो 5 नहीं होगा, तो लिखो 5 यहाँ पे। अब M4 क्या बताया था? मोनोवैलेंट एटम बताए थे ना M4। इसमें मोनोवैलेंट एटम दिख रहा है, मैंने बताया था हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों में से कोई भी होगा। हाइड्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पे NH4 में, हाइड्रोजन दिख रहे हैं। मोनोवैलेंट M4 क्या है? मोनोवैलेंट एटम है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4 है, तो 4 लिख दूंगी। सिर्फ हाइड्रोजन या एक है? हाइड्रोजन और हेलोजन आते हैं, लिखा है ना HNX। हाइड्रोजन और हेलोजन आते हैं, है ना। अरे एक उन्हीं के पास तो होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस पे कैटायन का चार्ज कितना है? वाह, अच्छा कैटायन का है ना एक है। और एनायन? सॉल्व करो इसको। 4 आया क्या? 8/2 4 आया ना। 4 को क्या लिखेंगे? sp3। 4 को sp3। हाँ तो इसको dsp2 भी तो लिख सकते हैं। लेकिन मैं नाइट्रोजन के लिए पढ़ रही हूँ ना। वो संकरण अगर अपन देखो ऑर्बिटल्स बना के निकालेंगे ना, ये मतलब यूं अपन को पूरा निकालना। हाँ अभी हाँ करना है, लेकिन एक बार अगर निकालने का मेथड मैं बता रही हूँ ना तो वो ऐसे ही होगा। नॉर्मल जो निकालने के तरीका होता है ना, आगे अपन इसका गहन अध्ययन करेंगे। लिख सकते हैं dsp2। नहीं लिखना है, पढ़ाएंगे आगे पढ़ाएंगे। शांति, क्यों नहीं आया है ना। लिखो sp3। देखो अपन इससे एक हल्का फुल्का अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा संकरण आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हर बार सही हो, है ना। उसके लिए अपन को ऑर्बिटल्स बना के देखने पड़ेंगे, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखने पड़ेंगे, VBT लगेगी, फिर CFT लगेगी, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो एक बार तो ये रफ फॉर्मूला दिया था, समझ में आया? ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन को हमने पहले पढ़ा था, मैंने एक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना बताया था।
अब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, है ना, कि किस किस टाइप के होते हैं। टाइप्स आपको लिखा दिए हैं, उसकी कुछ ब्रीफ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, एसपी संकरण। सबसे सिंपल यहां से स्टार्ट होता है। 50 एस करेक्टर पाए जाते हैं और 50 पी करेक्टर होते हैं, तो वो क्या बनता है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी एक एस का कक्षक और एक पी कक्षक मिलके आपस में, सॉरी, कक्षक के क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलकर क्या करते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब केंद्रीय परमाणु का एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन को वो शो करते हैं, है ना। अब हमें इसकी ज्योमेट्री देखनी है। क्या ज्योमेट्री होगी, लीनियर, सरल रेखीय। लीनियर ज्योमेट्री ये शो करता है बॉन्ड एंगल कितने का होगा। अगर लीनियर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री का बंध कोण इसमें पाया जाता है। हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। देखो BeCl2 एग्जांपल लेती हूँ मैं, BeCl2 का, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, Be, यहाँ पे दोनों साइड Cl जुड़ जाता है और ये जो इनका बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का हो जाता है ना। इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या दिख रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो दोनों और क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बंध है ना इधर दोनों तरफ। ठीक है, अब ना हमें Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। 1s2 2s2 होता है ना। क्या होता है Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट के अंदर 1s2 2s2 और जो 2p के ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो 2p ऑर्बिटल क्या होगा, वेकेंट होता है ना। अब s के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट में उनको एनर्जी दी जाती है तो वो क्या करेंगे, मूव करके p ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं। अब देखो ऐसे बन जाएगा, यानी एक तो s का कक्षक और एक p का कक्षक, दोनों के साथ में Cl कनेक्ट होगा। यहाँ पर भी Cl आ रहा है और यहाँ पर भी Cl आ रहा है, तो क्या बनेंगे, ये कौन सा संकरण कहलाएगा, sp संकरण कहलाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन इसे कहा जाता है। मैंने एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी लिखा है और ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे। एक जो खाली इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे Cl के जो खाली इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करेंगे तभी तो बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे BeCl2, ये एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था। अब इसमें ना एक चीज है कि देखो ये Be है, BeCl2 की हमने स्ट्रक्चर बनाई है ना। आप पूछ सकते हो कि इसके अंदर यही हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, sp ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो उनको मतलब इसी तरह इसको क्यों रखा Cl को, है ना। अधिकतम दूरी पर रखा जाता है ताकि इंटरेक्शन दोनों के बीच में कम लगे, सॉरी रिपल्शन कम लगे। जब ऑर्बिटल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं और फिर वो रिपल होते हैं तो रिपल्शन एक इस साइड से आ रहा है और एक इस साइड से आ रहा है, मतलब दोनों ऐसे हैं, है ना, 180 डिग्री पे, तो रिपल्शन क्या होता है, बहुत कम लगता है, इसीलिए इसकी जो शेप होती है वो लीनियर कहलाती है। ऐसे ही हम CO2 का एग्जांपल लेंगे, तो CO2 के लिए भी आप शेप जो देखते हो वो क्या होती है, लीनियर होती है ना, ऐसी तो होती है CO2 की। ठीक है, आप इसको इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बना के भी देख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर
उसको लिख सकते हैं। और यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये आपस में दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे पाई बंद बन रहा है ना। पाई बंद में क्या क्या होता है, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो CO2 के अंदर भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी जो शेप है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी क्या है, सरल रेखीय, यानी हम इसे लीनियर कह सकते हैं। ऐसे ही हम ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। ये देखो एथाइन, सॉरी ऐसे है ना, इसके अंदर क्या है, एक सिग्मा है, दो कितने हैं, पाई बॉन्ड है, और ये भी लीनियर स्ट्रक्चर है, इसकी भी शेप ज्योमेट्री क्या है, लीनियर ही है। तो ये क्या ये किसका एग्जांपल हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन का। बाकी आप इसकी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बना के देखेंगे कार्बन की, जो कि अपना सेंट्रल एटम है, और इन दोनों की अलग अलग, तो भी आपको sp हाइब्रिडाइजेशन ही देखने को मिलता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी से हमने एग्जाम्पल को करा है, BeCl2 को BeCl2 देखा, CO2 देखा और C2H2 का एग्जाम्पल हमने इसके अंदर देखा। बंद कोण भी पता चल गया 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक s का कक्षक और दो p ऑर्बिटल्स आपस में, दो तो p के कक्षक और एक s का कक्षक, इन दोनों के हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जब इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, इनके रिएक्ट क्या पार्टिसिपेट करते हैं ना, दोनों आपस में भाग लेते हैं ये कक्षक बॉन्ड बनाने में, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या हुई, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितने का हुआ, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितने का है, यहाँ पे 120 डिग्री का है बॉन्ड एंगल। इसका हम एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल है BF3 कितना एंगल है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का इसके बीच में एंगल बन रहा है B और F के बीच में। अब हम इसकी भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिखेंगे। तो 2s2 2p1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। s को बनाते हैं, ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। p, एक इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1 2, ये एक्साइट होके कहाँ जाएगा, दूसरे वाले में। तो एक तो s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल है ना, BF3 तो ले रहे हैं, एक f यहाँ आके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये दूसरा वाला यहाँ, तो दो तो p के ऑर्बिटल और एक f का ऑर्बिटल, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिख रहा है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यह हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कहलाएगा, sp2 संकरण इसे कहते हैं। इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। देखो इसमें f का भी एक ऑर्बिटल
ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस में, हाइब्रिडाइजेशन में। एफ 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 बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये एक इसका एग्जांपल हो गया, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एंगल के रूप में देखना हो, ऑर्बिटल्स के फॉर्म में देखना हो, कैसे भी हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, SnCl2, SnCl2 किसका एग्जांपल है, यहाँ पे SnCl2 में भी सेम हो रहा है, बट हमारे पास में इसमें क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना। Cl2 है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए ना, एक एक बॉन्ड Cl बनाएगा, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और क्या हो गया, 1 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होती है, बट इसकी जो शेप होती है, मैंने पहले भी बोला था कि जो ज्योमेट्री होती है उसके अंदर हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करते हैं, लेकिन यही बात जब शेप पे आ जाती है तो शेप के अंदर लोन पेयर काउंट कभी नहीं होते हैं। अगर हम इसके लोन पेयर को ऐसे बनता है ना, इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ही तो है। अब प्लेनर है तो इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगी, एक अपने पास क्या है, लोन पेयर। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उस पे Cl का बॉन्ड बना के देख सकते हैं कि 2 Cl के बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर आपके पास में एक्स्ट्रा में रहेगा, है ना। ये उसमें आता है कार्बन वाले ग्रुप का ही तो है ना। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना, आपको समझ में आएगा कि एक लोन पेयर क्यों रह रहा है ना। अब देखो, हम ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, तो ज्योमेट्री तो सबकी सेम ही होनी है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना। इसकी भी प्लेनर थी BF3 की, और इसकी भी सेम ही रहेगी। BF3 के अंदर लोन पेयर नहीं थे, लेकिन SnCl2 के अंदर लोन पेयर आ जाते हैं। तो अपने ने क्या करना है कि लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट करना है, बट उसको शेप में काउंट नहीं करते हैं, शेप में वो काउंट नहीं होगा। अब इसको शेप से हटा दूं तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसा V शेप दिख रहा है, V दिख रहा है, तो हम इसकी शेप लिखेंगे V शेप। ओके, क्या हो गई इसकी शेप, V शेप हो जाएगी। तो ज्योमेट्री तो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप क्या हो जाएगी इसकी, V शेप हो जाएगी। ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को। ओके, अब अभी थर्ड हम एग्जांपल जो देख रहे हैं वो है, सॉरी, थर्ड जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या होता है, एक s का ऑर्बिटल और 1s कक्षक और 3 p के कक्षक के हाइब्रिड कक्षक, संकरित कक्षक आपस में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, वो कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सबसे पहले जब हाइब्रिडाइजेशन खोजा गया था तो मेथेन पे इसकी, मेथेन को ही देखा था और मेथेन पे ही इसके स्ट्रक्चर को देखा था, उसी के अंदर निकाला था हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो ये समझ में आया कि 3 p कक्षक होते हैं और एक जो है S कक्षक पार्टिसिपेट करता है। ओके, अब इसकी ज्योमेट्री पता है, ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। मैंने इसे TD से लिखा है, टेट्राहेड्रल लिख लेना।
जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। CH4 इसका एग्जाम्पल हो गया। बॉन्ड एंगल 1098 डिग्री 28 मिनट। बंद कोण है इसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जाम्पल है CH4। ठीक है, CH4 क्या है, इसका एग्जाम्पल है। CH4 की टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आगे की तरफ है, इसको ना 3D में अज्यूम किया करो, है ना। देखो एक ऊपर है ना, बीच में अपन कार्बन मानते हैं, ये ऊपर, ठीक है, ये इस साइड हाइड्रोजन, एक इस साइड से हाइड्रोजन और एक इस साइड आपकी तरफ हाइड्रोजन रहेगा। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, ये देखो ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। 109 डिग्री 28 मिनट का इसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है। अब हम कार्बन को देखते हैं, तो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। बाह्यतम कोश को देखते हैं ना, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, लाइक दिस। और ये तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हो गया। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां चला जाएगा। ओके, तो ये है एक्साइटेड स्टेट में, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, चारों हाइड्रोजन आ चुके हैं यहाँ पे। एक एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना देगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेगा और दोनों में बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक s का ऑर्बिटल यूज आया है, 3 p के ऑर्बिटल यूज आए हैं, तो क्या बना है, कौन सा संकरण हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो जाता है। यहाँ हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। अब इसकी स्ट्रक्चर और इसकी शेप, ज्योमेट्री जो भी बोलो एक ही होगी, टेट्राहेड्रल होने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं H2O को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना H2O के अंदर, इसका भी आप लोगों ने करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। फिर ऐसे ही जैसे मैंने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके भेजना है, सेम इसमें भी होगा, है ना। सेंट्रल एटम कौन सा है इसके अंदर, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये देखो इसकी स्ट्रक्चर आपने ऐसी सी देखी होगी, है कि नहीं, ऐसी होती है ना, ज्यादा ही लंबा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसकी जो शेप है, आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप देखोगे कि दो हाइड्रोजन तो जुड़ गए, अपने पास में दो लोन पेयर रह गए, है ना, दो लोन पेयर रह गए। तो लोन पेयर क्या होता है कि ज्यादा स्थान घेरते हैं, है ना, बॉन्ड पेयर की तुलना में लोन पेयर ज्यादा स्थान घेरते हैं। तो ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉयड कर देंगे, उस ज्योमेट्री को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। देखो ये दोनों लोन पेयर है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन इधर जुड़ा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, ये दोनों क्या करेंगे, फैलेंगे, तो नीचे वाले हाइड्रोजन तो ऐसे आएंगे ही ना, है ना। तो उसकी जो शेप है, वो डिस्टॉर्ट शेप नहीं, सॉरी, ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। बट इसकी जो शेप है, जिसमें हमने लोन पेयर काउंट ही नहीं करने हैं, तो क्या कौन सी शेप होगी, ये वी शेप। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, TH से भी लिख सकते हैं, TD से भी लिख सकते हैं ना। टेट्राहेड्रल क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी। बाकी ये समझ में आ गया होगा। अब हमने, एक मिनट, एक और एग्जांपल है हमारे पास में NH3। NH3 के पास में क्या है, एक लोन पेयर है ना। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, सब कुछ करके 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे,
4 होते हैं ना टेट्राहेड्रल शेप के ज्योमेट्री के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक बच गया तो एक क्या होता है लोन पेयर में काउंट हो जाता है। तो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल रहने ही वाली है, बट इसकी जो शेप है वो होती है कुछ इस प्रकार से। ये है इसके लोन पेयर, ऐसे ही तो बनाया है ना। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट हम इसके अंदर भी लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। मैं लोन पेयर काउंट नहीं कर रही हूँ, तो आपको ये पिरामिडल दिख रहा है, तो इसकी शेप क्या लिख सकते हैं, पिरामिडल। ठीक है, ये इसकी शेप हो जाएगी, पिरामिड शेप का होता है NH3। ओके, अब समझ में आ गया होगा। इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मैंने एग्जांपल भी करवा दिए हैं, 3 एग्जांपल हैं इसके। शेप में समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को काउंट करके जो एग्जैक्ट ज्योमेट्री है वो इसमें लिख सकते हैं। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब बता, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ये भी बता सकते हो, तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो लिखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसके अंदर, एक S प्लस 3p प्लस एक D ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बनाएंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इन सब के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाएंगे, लिखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इसके अंदर, कितने हो गए, 3p के, एक s का और एक d के, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाईप्लेनर स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल त्रिकोणीय द्विसमतलीय, यही होती है ना हिंदी में, द्विपिरामिडीय अलग होती है। प्लेनर लिखा है ना मैंने, TBP, इसको क्या बोलेंगे, TBP, ट्राइगोनल बाईप्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल, पहले हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं TBP की कैसी होती है, फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बिना एग्जाम्पल के ये क्या है, बीच में सेंट्रल एटम, ये कौन से स्ट्रक्चर हुई, बनाओ साथ साथ, TBP, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बॉन्ड एंगल, कौन कौन से बॉन्ड एंगल है इसके अंदर, देखो 180 तो है ही, 180 डिग्री है, और कौन सा दिख रहा है, 120 दिख रहे हैं, ओके चलो 120 और 90 दिख रहा है, एक कौन सा होता है 90 डिग्री का, वर्क क्यों नहीं कर रहा, नाइन्टी डिग्री। BA मतलब क्या लिखा है मैंने, बॉन्ड एंगल, है ना। 120 का है, 90 का है और 180 डिग्री के क्या है, बॉन्ड एंगल हैं। बनाया, अब लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कैसे निकालते, ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालने का।
फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल n माइनस, एक मिनट रुको, फैक्टोरियल पढ़ा है ना मैथ के अंदर, क्या होता है? ऐसे ही तो बनाते हैं। ये फॉर्मूला लिखो एक बार, ये क्या है? NC2, फिर बॉन्ड एंगल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं NC2 से, N है नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एंगल। देखो N क्या है? स्टेरिक नंबर और C2 बॉन्ड एंगल। N क्या है यहाँ पे? स्टेरिक नंबर है। मतलब देखो जैसे ना अपने पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी ना, इसे क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर बोलते हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे, तो 5, अच्छा फैक्टोरियल होता है तो क्या लिखते हैं? हाँ, तो इसको पूरा खोल के लिख देते हैं, 4 3 2 इंटू 1। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या क्या है? यहाँ पे 5 है ना, तो इसको पूरा खोल के रख देंगे 2, और n-2 है तो 5 - 2 3, और उसका भी फैक्टोरियल है 1, कैंसिल हो गया। यही आंसर आएगा क्या? वो फैक्टोरियल बाहर नहीं आएगा। कौन सा? ये वाला? अच्छा, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। देखो मैथ का है ये तो फैक्टोरियल तो क्या करें? अब सही है, ओके। करो फिर फटाफट इसको सॉल्व करो और लिखो ऐसे। तो यहाँ पे जो n अपन ने निकाला है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकाला है, स्टेरिक नंबर निकाला है। क्वेश्चन आ सकता है, वैसे नहीं पूछा जाता बट अपन को पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। स्टेरिक नंबर से अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो इस तरीके से निकालेंगे, जितने भी संकरित कक्षक है उनको लिख के, ओके। ये समझ में आया एंगल कैसे बने हैं? 180 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। हर चीज़ को 3D में एज्यूम करना सीखना, है ना। देखो एक तो अपने पास ट्राइगोनल है ना, क्या है? एक तो त्रिकोणीय आकृति शेप है, उसके ऊपर भी एक एंगल और यहाँ नीचे भी। ये ऐसे होता है, ऐसे, और 2 ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो अपन, हाँ वो स्टेरिक नंबर है, स्टेरिक नंबर से ही उसको काउंट करते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेरिक नंबर निकालो, तो अपन उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल से कनेक्ट करके कि कितने, जितने अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना उतने ही, मतलब उसको काउंट करके फिर स्टेरिक नंबर का अलग से क्वेश्चन आता है। ये मैंने ऐसे ही बताया है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा बट हाँ कंपटीशन में कभी आप जाओ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। sp3d किस किस से मिलके बना है? sp2 और pd से। sp2 की शेप क्या होती है? अभी बताई थी मैंने, ज्योमेट्री क्या होती है sp2 की? त्रिकोणीय, ठीक है। और pd लीनियर। देखो ट्राइगोनल और लीनियर मिलके बना है ये, है ना। ऊपर भी ऐसी ही स्ट्रक्चर बताई है मैंने, ठीक है। बनाओ इसको फटाफट। ट्राइगोनल, प्लेनर
और उधर क्या हो गया, लीनियर हो गया। ओके, शेप क्या होगी, शेप में अपन किस किस को काउंट करते हैं, शेप में क्या काउंट करते हैं बताओ जल्दी से। सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं या लोन पेयर, शेप के अंदर सिग्मा बॉन्ड। तो अपन शेप बनाएंगे। अब शेप में अपन क्या काउंट करेंगे, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने सिग्मा बंध बने थे, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर sp3d में, 5। ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, एक तो सिग्मा, 4 तो सिग्मा रहे और एक लोन पेयर रहे। और एक पॉसिबिलिटी मैं इधर लिख दूं, 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, ये भी हो ही सकता है ना। अब अपने को इनकी स्ट्रक्चर लिखनी है। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री तीनों में क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी बताओ। ज्योमेट्री तो सब में सेम ही रहती है, क्योंकि ज्योमेट्री में तो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों काउंट होते हैं। तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, टीबीपी, इसकी भी टीबीपी एंड इस वाले की भी टीबीपी। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी सेम रहेगी। इसकी शेप क्या होगी, इसमें क्या है, 5 सिग्मा बंध है ना, 5 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सेम ही होगी शेप, शेप इसकी सेम ही रहेगी। अगर लोन पेयर आ जाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे पाई शेप, पाई जैसा दिखेगा ये। ठीक है, ऐसा ये पाई शेप है ना, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, शेप बनेगी। ओके, और थर्ड वन है उसकी सीसॉ, सीसॉ शेप बनेगी। सीसॉ क्या होता है, सीसॉ बनेगी, सीसॉ और पाई शेप तो एक ही होती है, जस्ट वेट, टी शेप बनेगी है ना, पाई शेप। और एक मिनट, यहाँ लिखा है ना मैंने, पाई शेप और सीसॉ एक ही होती है ना। और इस वाले की टी शेप लिखना, क्या बनेगा, टी शेप, टी शेप, टी आकृति का बनेगा। ये देखो यही वाली शेप है ना, यही ऐसा ही तो होता है। वो एक झूला होता है ना, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, देखा है पार्क में झूला नहीं देखा, देखो ये ऐसे होता है। फिर अपन इधर बैठते हैं तो वो इधर से ऊपर हो जाता है, फिर दूसरा जना इधर से, नहीं देखा है ना, हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं, सीसॉ शेप। अब इसकी शेप्स बनाओ सबकी फटाफट। टीबीपी की तो जो अपन शेप की बात कर रहे हैं, जब 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो टीबीपी लाइक दिस बनेगी, यही है ना। 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो क्या होगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। एक लोन पेयर को अपन कहाँ रखेंगे बताओ, ये दो तो सेम आ जाएंगे, यहाँ लोन पेयर, क्या है यहाँ लोन पेयर। ठीक है, और ये दोनों ना बड़े हैं, इसको बड़ा बनाना थोड़ा सा। 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, ऊपर नीचे रख दूं, सेम ऐसे रखूं या कैसे रखूं बताओ, सही बनाया है क्या मैंने। बोलो बोलो, सही है, बस अब प्रूव कर दिया और सही हो गया।
बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो। मुझे एक चीज़ बताना कि ये बन सकता है क्या? ये वाला बन सकता है क्या? बन सकता है या नहीं? बन सकता है ना? उसके अंदर 3 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, इसके अंदर क्या है? 3 लोन पेयर है। बन सकता है या नहीं, कल सोच के आना, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखो PCl5 का, बनाओ स्ट्रक्चर, बनाओ जल्दी से PCl5 की, बहुत ही इजी है। देखो ये क्या है, PCl5। SF4 की बनाओ, SF4, जल्दी से इसकी स्ट्रक्चर बनाओ SF4 की। आप ना इसको ऐसे भी लिख के देखा करो, जैसे X किस पे आता है, 16th नंबर पे आता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? होगा ना ये, है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना। फिर अपन को देखना है कि बाह्यतम जो कोश है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो इनका पहले इसको बनाओ, ऑर्बिटल्स को अपन बनाओ, मतलब ऐसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, ठीक है। अब देखो कि अपने पास में खाली d ऑर्बिटल्स भी हैं, 2 3 4, है ना। ये मैंने ग्राउंड स्टेट में बनाया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जल्दी बोलो। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे में चला जाएगा ना, जो खाली ऑर्बिटल्स है उसमें जाएगा क्या? हाँ या ना तो बोल दो, जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, आगे वाले जितने में है भर देना। अब अपने पास क्या है, 4 बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे भी अपन करके देख सकते हैं, ठीक है। और एक लोन पेयर बच गया, यही तो बताया मैंने, एक लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये लोन पेयर तो ऐसा कैसा रहेगा, और फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन दे के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना। ये क्या बना लेंगे यहाँ, सिग्मा बॉन्ड। कर लिया, जल्दी लिखो फटाफट। हाँ, अब SF4 की स्ट्रक्चर बनानी है, जल्दी से बनाओ। कैसे बनेगी, अलग कलर से शो करती हूँ मैं। एक लोन पेयर ऐसी बनेगी या नहीं? देखो ये तो पता है ना, इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं इसको, और इन वालों को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बोलते हैं, इक्विटोरियल, और वो क्या हो गए, एक्सियल, है ना।
अब अपन को जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं, लाइक जैसे फ्लोरीन पढ़ रहे हैं, उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना ज़रूरी है। ये लाइन लिख लेना, काम की है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एक्सियल पर उन एटम्स को रखा जाता है जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब बताओ क्यों रखा जाता है? क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले होते हैं, उनके बीच में रिपल्सन लगता है, तो इतनी दूरी पर रखेंगे कि रिपल्सन कम से कम लगे, ठीक है। इतनी दूरी पर रखेंगे कि रिपल्सन कम से कम लगे। समझ आया? लिखो, ये लाइन लिख लो, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल और इक्वेटोरियल तो समझ आ रही है ना, कौन सी पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं। ये ऊपर नीचे वाली एक्सियल और साइड वाली क्या होती है, इक्वेटोरियल। एक्सियल पोजीशन पे उन एटम्स को रखा जाता है, लिखो, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल अक्षीय, और पोजीशन तो पता ही है ना। एक्सियल पोजीशन पे उन एटम्स को रखा जाता है जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। एटम्स को रखा जाता है जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, ताकि प्रतिकर्षण कम लग सके। क्योंकि दूर दूर हो गए ना एक दूसरे से, ताकि प्रतिकर्षण बहुत कम लग सके, ताकि प्रतिकर्षण कम लग सके। एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है ClF3 का। अब मुझे ना ये लाइन जो मैंने एक्सियल वाली लिखाई है ना, उसके अकॉर्डिंग बताना कि कौन सी स्ट्रक्चर बनी है। ये तो बोर्ड पे बना रखी है मैंने, बट इसके अकॉर्डिंग बताओ, ClF3 के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बतानी है, शेप बतानी है, कैसी बनेगी। जल्दी फटाफट करो। हाँ, 3 सिग्मा है, 2 क्या है, लोन पेयर, 3 ही तो है सिग्मा F3 के साथ। स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट इसकी। SF4 की बना ली, SF4 की, हाँ, तो फटाफट ClF3 की भी बना लो, फटाफट फटाफट, बहुत इजी है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वालों को कहाँ रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, उस अकॉर्डिंग बनानी है तुमको। फिर देखो ये बनती है या कौन सी बनती है। बैक वाला बटन काम ही नहीं करता। Cl क्या है, सेंट्रल एटम है, क्या बनाया, F को कहाँ लगाया है, ये बताओ, बताओ F को कहाँ लगाया है। ऐसे लगा लो, रिपल्सन तो कम ही है। ये बनाई है या नहीं बनाई, बताओ। तो क्या बनाया है फिर, उल्टा बना दिया, क्यों, कैसे बनाया है आपने, कैसी स्ट्रक्चर बनाई है, मुझे दिखा सकते हो। SF4 जैसी बना दी। मैंने क्या बोला था, एक्सियल पे, एक्सियल पे किसको रखा है, फ्लोरीन को रखा है क्या एक्सियल पे, हाँ अक्षीय पे। अधिकतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम को एक्सियल पे रखते हैं, पता है, तो फ्लोरीन तो एक्सियल पे आएगा, बाकी 2 बचे लोन पेयर, कम रिपल्सन लगेगा, ऐसे सेट कर दो, ठीक है। एक और फ्लोरीन बचा, इसको यहाँ ऐड कर दो।
हाँ 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 हाँ, रिपल्सन कम होना चाहिए। हाँ, कैसे भी रिपल्सन कम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक और है जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, और ना ये एग्जाम में आता ही है, बहुत बार आया है। इस पे ना स्टार मार्क कर लेना जल्दी से। इसकी मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखा दो I3 माइनस की, फटाफट। हाँ, I3 माइनस नहीं, और कुछ नहीं है। I को ही सेंट्रल मेटल लेंगे इसमें। I क्या हो जाएगा हमारा? सेंट्रल एटम। अब बनाओ। I पे कितने लोन पेयर होते हैं? कितने होते हैं I पे लोन पेयर? ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। एक ही सिग्मा बना, दो बनेंगे। मैंने I पे लोन पेयर पूछे हैं पहले कि I पे लोन पेयर कितने होते हैं। हाँ, एक एक इस पे चले जाएंगे। तो इसको ना कहीं पे भी यहाँ एडजस्ट कर लेना आप लोग। ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब इससे I को कनेक्ट कर दो। अब बनाओ स्ट्रक्चर फटाफट। क्या बनाइए? हाँ, यही बनी होगी, है ना? कौन सी शेप है ये? जल्दी बोलो, कौन सी शेप है ये? ज्योमेट्री क्या हुई इसकी? है ना, TBP। और शेप क्या हुई? हाँ, सरल रेखीय, लीनियर इसकी शेप होगी। ऐसा बनेगा, है ना? ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब हमें क्या, कौन सा संकरण पढ़ना है? लिख लिया? ये लिख लिया क्या? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिखो। इसके अंदर कितने s के कक्षक है? एक s का, 3 p के और 2 d के। 1s 3 p के और 2 d के कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं संकरण के अंदर। ज्योमेट्री पता है इसकी कौन सी होती है? ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। क्या हुआ? देखो, उस वाले में जब अपन sp3d पढ़ रहे थे तो दो जो एक्सियल वाले बॉन्ड थे वो लंबे थे, है ना? बट इसके अंदर नहीं होता है ऐसा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लिखो, सभी बॉन्ड समान लंबाई के होते हैं। सभी बंध समान लंबाई के होते हैं, ठीक है? समान लंबाई के होते हैं। sp3d2 पढ़ रहे हैं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इसमें? पिछले वाले में कितने थे? मुझे तो 6 दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं जल्दी बताओ? एक s का, 3 p के और 2 d के। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके अंदर होंगे। अब देखो, घर पे जाके तुम्हें क्या करना है, और सबके लिए है ये होमवर्क। मैं कुछ लिख रही हूँ। 6 सिग्मा
इसकी ज्योमेट्री बताऊंगी मैं, बट ये खुद से एक बार करने की कोशिश कर। इसकी शेप, ठीक है, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप, ठीक है, 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, इसकी भी ज्योमेट्री और इसकी शेप क्या क्या होगी सब कुछ लिख के आनी है। अपन अच्छे से इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ओके, हाँ, तो हम sp3 d3 में d2 में थे, तो 6 सिग्मा जहाँ होते हैं वहाँ पे ज्योमेट्री लिखो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब लोन पेयर अगर जहाँ आ जाते हैं वहाँ पे हमारी शेप चेंज हो जाती है, पर ज्योमेट्री क्या रहती है, सेम ही रहती है, बताया था। तो यहाँ कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, और इधर कौन सी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। सही है या नहीं है? ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय होता है, ठीक है। ये उसकी स्ट्रक्चर होती है, सभी बंद लंबाइयाँ समान होती है। मैंने ट्राइगोनल बाइप्लेनर बोल दिया था, उसकी जगह पिरामिडल लिख लेना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हाँ, यही बोला था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं। देखो ये वाली स्ट्रक्चर बनाओ, दिख रही है, दिख रही है क्या? ये इसको लिगेंड भी बोल सकते हैं, बट इसको लिगेंड भी बोल सकते हैं, ए बी करके लिख सकते हो, है ना। बाकी ऐसे भी लिख लो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। अब बताओ, एक लोन पेयर आ जाएगा तो शेप भी क्या रहेगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल तो रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं, है ना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल है और शेप भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अब हमें इस वाले की शेप देखनी है। ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल है, बनाओ कैसे बनेगी, एक लोन पेयर लगा दूं, और नीचे भी एक एटम आएगा, ऐसी सी इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। थोड़ा अच्छे से बनाना। इसको क्या बोलेंगे, वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार पिरामिडीय, स्क्वायर पिरामिडल, पी फॉर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बनेगी, ठीक है। जल्दी से अगले वाले की स्ट्रक्चर बनाओ। 4 सिग्मा हो और 2 लोन पेयर हो तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, वर्गाकार, आगे समतलीय। शेप कौन सी रहेगी इसकी, वर्गाकार समतलीय। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्री पूछे तो ओनली हमें ज्योमेट्री सेम ही रहती है, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों काउंट होते हैं, लेकिन शेप के अंदर हमें क्या करना होता है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। बनाओ इसको फटाफट, कैसी बनाई है तुम लोगों ने, ऐसा कुछ बनाया है? आप बताओ, लोन पेयर को ऐसे क्यों एडजस्ट किया है हमने, ऊपर नीचे क्यों रखा? अच्छा, जो मैं क्वेश्चन पूछूं वो नहीं समझ आता। हाँ, क्यों नहीं किया, क्योंकि रिपल्सन कम लग रहा है, यहाँ पे रिपल्सन इन दोनों में कम लगेगा ना, तो जहाँ रिपल्सन कम लगे हम उसको इसी तरीके से सेट करते हैं।
किन दोनों में? यहाँ बना दूँ मैं इसको, यहाँ पे नहीं, एक तरफ उस तरफ, एक तरफ इस तरफ, और ये अच्छे से सेट होगी क्या ये ज्योमेट्री? फिर मुझे आप शेप का नाम बता दो, बताओ नाम बताओ। ऐसे करने का तो मैं यहाँ ही लिख दूँ, यहाँ ही लिख दूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। शेप भी तो मैटर करती है, कुछ तो बनना चाहिए ना हमारे पास में, ठीक है। तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा कम लगे वहाँ पे उसको हम सेट करेंगे। बना लिए ये सारे के सारे। एक एग्जाम्पल लिखो SF6। जल्दी से इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे SF6 की। और ना एक और चीज़ सुन लो इधर, सल्फर 16 नंबर पे आता है। किस पे आता है? 16 नंबर पे आता है ना। तो आपको क्या लिखना है, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर लिखोगे, फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में बनाओगे, और फिर आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि आप सीधा लिखिए है कि इसके अंदर इतने सिग्मा बॉन्ड है, फटाफट बनाया है, ऐसे नहीं होगा, है ना। जल्दी से इसकी शेप भी बताना। और ये होता है एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, है ना। तो 6F आ जाएंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। ज्योमेट्री क्या है, जल्दी बोलो। ये देखो, इनको आता ही नहीं है। SO4 का करेंगे तो SO4 करेंगे, रुको जी। इसका कर लिया क्या? जो पूछा है वो कर लिया क्या? यही बना है तुम लोगों का, यही बना है ना, ठीक है। IF5 का करो, एक IF5 का करो फटाफट, ठीक है। तो ऐसे ही IF5 का कर लेना, और ऐसे ही XEF4 लिखा है मैंने बोर्ड पे, उसका भी आप लोग करके लाएंगे और मुझे चेक करवाएंगे कि आपका सही है या नहीं है ना। ये XEF4 भी एग्जाम्पल में डालो। XE ज़ीनॉन F4 सामने लिखा है ना, इसको भी डालो आप इसके अंदर, एग्जाम्पल के अंदर डालो, है ना। लास्ट वाले का यही एग्जाम्पल है। अब देखो, आपने ये तो अपन ने देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ा है ना। D2sp3 भी होता है, जैसा इन्होंने कल पूछा था, है ना। लेकिन ये वाले अपने सेकेंड ईयर में आएंगे, है ना। और वैसे अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये जब मेटल लिगेंड की थ्योरी पढ़ते हैं, उनका जो बॉन्ड पढ़ते हैं, उसके अंदर अपन किसको स्टडी करेंगे? ये D2 वालों को, है ना। चलो स्टार्ट करो, वो मैथ में है। चलो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन लिखो। D3 हाइब्रिडाइजेशन, कितने S, कितने P और कितने D ऑर्बिटल्स आते हैं इसमें? एक S, 3 P और 3 D हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन।
जो इसकी संरचना है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्री बोल दो, क्या होती है? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी। जैसे टीबीपी होता है वैसे ही ये क्या होती है? पीबीपी। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। फटाफट लिखो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये हो गई पीबीपी। स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट ये वाली, और एग्जाम्पल लिखो IF। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो मैंने क्या लिखा है? हाँ, क्या? GAL। अभी तक मेरी राइटिंग नहीं समझे क्या? GONAL। GONAL। अरे भाई तुम फर्स्ट ईयर में हो, और फिर कहते हैं हमारी इंग्लिश अच्छी है। हाँ, तो ये तो 4 ही नहीं। क्या? कहाँ से 4? आप देखो, वो तो 1 2 3 4 5। 5 कहाँ पे? एक मिनट, सॉरी, ये रही। हाँ, अब तो 5 दिख रही है। एक ऊपर एक। हाँ, एक नीचे। कितनी हुई? 7 हुई ना? 1 2 3 4 5। एक जगह B लिखना भूल गई, तो ये तो है ही नहीं। बॉन्ड एंगल लिखो 90 डिग्री, बंद कोण लिखो 90 डिग्री, और इनके बीच में कौन सा होता है? 72 डिग्री का। इन वाले का कितना होता है? 90 डिग्री। ये 72 डिग्री है। 72 डिग्री और 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं। 72 डिग्री एंड 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। मैंने तुम्हें IF7 एग्जाम्पल बताया। एग्जाम्पल में लिखो IF7। इसकी सेम स्ट्रक्चर बनेगी, बीच में I लिख देना, F F F सब जगह जोड़ देना। यहाँ पे लोन पेयर नहीं होती। नहीं तो अभी तो अपन 7 सिग्मा बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं ना, लोन पेयर कहाँ से आएंगे? अब सेकंड लोन पेयर का एग्जाम्पल लिखो जो घर से करके लाना है। XeF6। XeF6 जिसके अंदर 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है, जिसके अंदर क्या है? 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये आपको सारे एग्जाम्पल घर से करके लाने हैं।